शादाब स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज। बैट्समैन नेम नॉन स्ट्राइकर। देवरिया डॉल्फिन, प्लीज सेंड योर एक्स्ट्रा प्लेयर इन द कमेंट्री बॉक्स। नॉन स्ट्राइक पे कौन है बैट्समैन? राजा खान। राजा खान होंगे नॉन स्ट्राइक पर। ऑल इज सेट। बॉलिंग एंड पे बिरूभा बघेला, कैप्टन ऑफ द टीम, मैन फ्रॉम गुजरात, लीडर ऑफ द टीम। लेट्स प्ले इज द कॉल फ्रॉम द अंपायर। 10+10 overs game. All is set for game number 5 of day 3. Here we go, Viruba. First ball on the bats and clipping that ball. Misfield results that the ball crosses to the fine leg boundary for more. Well begin. The ball drifting down the leg side, just flicking that ball to the square leg area. Diving effort from the fielder but unable to stop that. 4 more. 4 के साथ शुरुआत हुई है। अगली गेंद इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद आप स्टंप पर आती हुई इसको हल्के बैट से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश। वहां पर खड़े खिलाड़ी के पास गेंद पहुंची है बिना किसी रन के। शादाब स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर राजा खान। गेंदबाजी कर रहे हैं विरूबा बघेला, गुजरात का यह खिलाड़ी, गुजरात ग्लैडिएटर्स का लीडर, गुजरात ग्लैडिएटर्स के कप्तान। टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला। पावर प्ले चल रहा है, 2 ओवरों का मैंडेटरी पावर प्ले। लेग साइड पे आप देखें तो एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग अंपायर के पास, एक खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट मिड ऑन। ये तीनों खिलाड़ी सर्कल के अंदर हैं। विकेट कीपर फरहान के साथ लेग स्लिप पर एक खिलाड़ी तैयार। विरूबा एक बार फिर अच्छी गेंद, इस बार पैरों पर आती हुई गेंद को हल्के पैर से डिफ्लेक्ट कर दिया है। अच्छी फील्डिंग वहां पर मिड ऑन से। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। शानदार यह मुकाबला, शानदार यह खेल। TBCCL भारत की सबसे बड़ी लीग। शॉर्ट बाउंड्री की 12 लाख विनर प्राइज, 8 लाख रनर अप प्राइज। श्रेष्ठ 10 खिलाड़ियों को आप देखेंगे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा ये TBCCL। सीजन 1 है लेकिन सीजन 1 बेमिसाल हो चला है। एक और अच्छी गेंद इस बार पैरों पर खेलते हुए बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग दोनों बैटर्स के बीच में लाजवाब दिखी है। एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 6 रन। अब स्ट्राइक पर शादाब बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। सेम फील्ड के साथ अब देखिए, थोड़ा सा ऑफ साइड पे अगर फील्ड देखें तो विकेट कीपर के साथ 2 खिलाड़ी बिल्कुल सर्कल के अंदर हैं। एक बार फिर से अच्छी गेंद इस बार अलोंग द ग्राउंड गेंद को खेला है, हाफ बॉली पर लेते हुए गेंद को, लेकिन वहां पर विशाल फैजाबादी खिलाड़ी मौजूद। बिना किसी रन के स्कोर कार्ड अभी भी रुका हुआ है, 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गुजरात ग्लैडिएटर्स और देवरिया डॉल्फिन के बीच यह मुकाबला। नेक्स्ट डिलीवरी, व्हाट अ टाइमिंग, व्हाट अ स्ट्रोक, लवली शॉट coming down the wicket, meeting the middle part of the bat. Look at that, what a superb timing on that one. Classical cover drive, reminding Virat Kohli, favorite stroke of Virat Kohli. End of the over with that glorious cover drive from Shadab. After the completion of the first over, his score is 10 without loss. एक ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर बने हैं 10 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की शुरुआत
Rajdeep Jadeja, another man from Gujarat. पिछले मुकाबले में गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी इन्होंने. राजदीप जडेजा राजा खान के सामने. इस बार अच्छी गेंद, लेकिन क्या गजब की विकेट कीपिंग यहां फरहान की. शानदार अंपायरिंग, इंटरनेशनल अंपायर आप देख रहे हैं रफी, मोहम्मद रफी साहब को. इस बार गेंद को निकाला है वहां पे. स्वीपर कवर पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन में आसानी के साथ मिल जाएगा. स्वागत है आप सभी दर्शकों का, सभी लाइव व्यूअर्स का tenniscricket.in और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर पर. इस ऐतिहासिक पल का आप सभी हिस्सा हैं. इस टूर्नामेंट को जिस तरीके से सपोर्ट आप लोगों ने किया है, आप सभी का शुक्रिया. TBCCL पूरा परिवार आप सभी का शुक्रिया अदा कर रहा है. ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए. राजदीप जडेजा once again full toss, drive, little bit of a fumbling from Vishal, but well back up by the fielder at sweeper cover. So with that single score is now moving up to 12 without loss. After being winning the toss, the captain Gujarat Gladiators decided to field first. At the moment, welcome back from राजदीप जडेजा. शदाब और राजा खान की जोड़ी देवरिया डॉल्फिन के लिए पहुंची है और अच्छी बल्लेबाजी अब तक की है. Here we go, loud appeal for an LBW, but umpire signals that's a leg by way down the leg side. Single will be added to the scorecard in the columns of extras. With that, extra score is now on 13 without loss. We are in the second over of fifth match of day 3. This is TBCCL Tennis Ball Circuit Cricket League Season 1. Organized by Tennis Ball Federation of India. अगली गेंद, पैरों पर आती हुई गेंद, लेकिन शानदार फील्डिंग वहां पर. Appreciated by the teammates. So with that single, end of the over number 2. And after the completion of 2 overs, the scorecard 14-1. 2 ओवर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर. तो पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत और पावर प्ले खत्म हो चुका है. अब सर्कल बाउंडेशन जरूर है, लेकिन बाउंड्रीज बड़ी हैं. इसमें सर्कल बाउंडेशन भी बनाया गया है. एक प्रॉपर गेम, एक प्रॉपर क्लास आपको दिखाना पड़ेगा इस विकेट पर रन्स बनाने के लिए. स्कोर इज 14 विदाउट लॉस आफ्टर बीइंग invited to bat first by the captain of Gujarat Gladiators. These two batters of Devaria Dolphins has done a good job without losing any wicket in first 2 overs. On the bats, misfield, and that will cross to the fence. That's gone for more. Sawmill is there. क्रिकेट का है मैदान, लेकिन फुटबॉल का नजारा देखने को मिल रहा था, लेकिन गेंद को रोकने में असमर्थ रहे. क्या गजब का ये मुकाबला चल रहा है. ये दूधिया रोशनी में बिल्कुल जुगनुओं की तरह जगमगाता हुआ सैयद मोदी स्टेडियम ऑफ गोरखपुर. आप सभी का स्वागत है इस शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट में. ऑक्शन बेस्ड ये टूर्नामेंट पूरे भारत के 28 स्टेट के राज्यों से आए हुए, डिफरेंट स्टेट से आए हुए सभी खिलाड़ियों का ऑक्शन हुआ 6 नवंबर को. और आज एक ऐतिहासिक पल इस शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का. विनुबा भगेला, वाओ, दिस टाइम short off lane delivery, keeping low. The batsman trying to go for the massive shot on the offside, but luckily though no contact with the bat and ball. The ball goes straight to the hand of the wicket keeper behind the stump, where Farhan doing the rest of the work.
स्कोर 18 रन बिना किसी विकेट के, बिना किसी क्षति के नुकसान पर यह मुकाबला गुजरात ग्लैडिएटर्स और देवरिया डॉल्फिन के बीच खेला जा रहा है। इस बार इंतजार किया, डायरेक्ट हिट, ये है काला राजा, काला राजा फ्रॉम उड़ीसा। इनका खेल कल हमने देखा, क्या गजब की बल्लेबाजी की, 9 गेंदों पर 9 लगातार चौके लगाए और आज सारी नजरें इन पर हैं। एक वक्त ऐसा आया था जब 14 गेंदों पर इन्होंने 11 चौके लगाए थे, 12 गेंदों पर। इस बार वहां पर जिस तरीके का रिएक्शन आया है, क्या मौका बनेगा? अंपायर ने कहा जी नहीं, नॉट आउट, बाई का इशारा भी अंपायर का आ चुका है। लाजवाब मुकाबला चल रहा है, अरविंद सर भी बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। कल हमने देखा काला राजा ने जिस तरीके से सबका बाजा बजाया गेंदबाजों का, क्या आज वो भी सबकी नजरें काला राजा पर हैं। लाइव व्यूवर्स पे कमेंट्स देखिए, आज सुबह से मुकाबले के इंतजार कर रहे थे। यही होता है, जब मंच मिलता है ना तो आप उस मौके का फायदा जब उठाते हैं तो फिर लोग आपके फैन बनते हैं। आज इस टूर्नामेंट में भारत के सितारे वो सभी आपको देखने को मिले, चाहे वो अंकित कल्की हो, चाहे अंकुर सिंह, धीरज सिंह, चाहे फिर आप इस बार अच्छी गेंद, एक सिंगल मिल जाएगा, सिंगल के साथ स्कोर 20 रन, डॉट बॉल सॉरी। और चाहे आप बात करें जिस तरीके से आज बेंगलोर केरला के खिलाड़ी, आप आशिक अली की बात करें, विरुबा बघेला इस मुकाबले में खेल रहे हैं, गुजरात से राजदीप जडेजा, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। अभी आज ये तीसरा दिन, 27 तारीख को ग्रैंड फिनाले होगा। इस बार लेग स्टंप के बाहर, संभवतः ये अंपायर का इशारा, जी हां वाइड गेंद का इशारा आ चुका है। ये अंपायर हमारे हैं मोहम्मद रफी साहब राजस्थान से, और कौन नहीं जानता इनको, इनकी शानदार अंपायरिंग। बिल्कुल आप अगर एक्शन देखें तो बिल्ली बाउडन की याद दिलाते हैं, इनका चेहरा देखें तो आप डेविड शेफर्ड की याद दिलाएंगे। और मैं तो ये कह सकता हूं कि बिल्ली बाउडन ने शायद इनसे ही सीखा होगा, जिस तरीके के ये अंपायर कर रहे हैं, शानदार, एक अलग माहौल दे रहे हैं। अगेन यस, अंपायर सेज दैट्स अ वाइड, वेल डन, एक वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 22। अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकले, ड्राइव किया अलोंग द ग्राउंड, जब तक कब्ज के पास गेंद पहुंचती 1 रन मिल जाएगा। ओवर कंप्लीट किया अंपायर ने यहां पे, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन बिना किसी विकेट, बिना किसी क्षति के नुकसान पर। हमारी कमेंट्री पैनल के साथ सारे विवरण को पहुंचाते हुए क्रिक हीरोज के हमारे 2 हीरोज आशुतोष गुप्ता और सुजीत कुमार, और टेनिस cricket.in और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर पर जाइए और YouTube चैनल पर आप जाइए और इस पूरे लाइव विवरण को जो आप देख रहे हैं, पूरे भारत में नहीं पूरे विदेशों में हर किसी की जुबान पे TBCCL चल रहा है। TBCCL सीजन 1 सबसे बेमिसाल। अपने छोटे का दूसरा ओवर, पारी के चौथे ओवर के लिए एक बार फिर से बुलाया है राजदीप जडेजा को। पहला ओवर बड़ा अच्छा घटा था इनका, 3 ओवर के बाद स्कोर 23 रन, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि विकेट अब तक नहीं गिरा है। गुजरात ग्लैडिएटर्स के लिए यह परेशानी का सबब, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर अ विकेट। सैयद मोदी स्टेडियम गोरखपुर से हम लाइव हैं। ये अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ बदलती हुई काटा आई और बल्लेबाज इसको कट करने के लिए जा रहे थे शादाब। अगली गेंद इस बार फिर से
दो गेंदें, दोनों डॉट बॉल। तैयार। इस बार अच्छे तरीके से खेला, संभल कर खेल रहे हैं, समझ बूझ कर खेल रहे हैं शादाब। और जानते हैं कि इस गेंदबाज के अंदर वो कला है कि जो गेंद कभी तेज करते हैं, कभी बैक ऑफ द हैंड करते हैं। ये अच्छी गेंद, एक बार फिर से यही मैं बात कर रहा था कि इस गेंदबाज के अंदर वो कला दिख रही है। 3.4 ओवर का खेल पूरा हुआ है। चौथे ओवर में अब तक सिर्फ 1 रन आए हैं, 24 रन बोर्ड पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। Once more, that's a good delivery. बहुत तेज बैल्ला चला रहे हैं, लेकिन ये खेल ऐसा है ना कि यहां पे आपको क्लास की जरूरत है। सिर्फ बैट और गेंद को मिलाने की जरूरत है। शॉट अगर आप तेज लगाएंगे तो गेंद बहुत अच्छी तरीके से आ रही है बैट पे, लेकिन कमाल की गेंदबाजी। एक बार फिर से बल्ला बड़ी तेजी के साथ घूमा, लेकिन मिडिल ऑफ द बैट से नहीं कर पाए। एक और शानदार ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवर के खेल के बाद स्कोर बने हैं सिर्फ 24। एक शानदार ओवर, सिर्फ 1 रन आया इस ओवर में। चार ओवर 24 रन। tenniscricket.in पर आप जाइए और दिलशान क्रिकेट सलेमपुर पर जाइए, आप इस टूर्नामेंट को लाइव देखिए, रिप्ले देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। थर्ड अंपायर्स के पास जब रिव्यू जाता है तो उसका अलग मंजर देता है। विशाल फैजाबादी को बुलाया गेंदबाजी करने के लिए। पहले मुकाबले में विशाल फैजाबादी ने आखिरी के ओवर्स में बड़ी शानदार गेंदबाजी की थी। देवरिया डॉल्फिन्स और गुजरात ग्लैडिएटर्स के बीच ये मुकाबला। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आने का फैसला 5वें ओवर की पहली गेंद के साथ। विशाल फैजाबादी छोटे फॉर्मेट की अगर बात करें तो इस फॉर्मेट के बहुत शानदार गेंदबाज हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही कामयाबी भी दिलाई थी कल जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने की थी। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीलियां कर रहे हैं विकेट कीपर फरहान फ्रॉम जौनपुर। राजदीप जडेजा उनके साथ लेग स्लिप पर, वहीं पर थर्डमैन बाउंड्री पर एक खिलाड़ी को रखा है। ये बिल्कुल यॉर्कर के साथ शुरुआत की है, वहां पे अच्छी फील्डिंग और पकड़ते ही थ्रो जरूर किया, लेकिन 1 रन से लेने से नहीं रोक पाए। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 25 आफ्टर 4.1 ओवर्स। जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े हैं, मैं बता दूं कि यह मुकाबला है 5 मार्च के दिन का। गुजरात ग्लैडिएटर्स इस बार कट किया है, वहां पे काला राजा पहुंचे हैं, लेकिन स्टंप्स पर गेंद नहीं लगी। 1 रन के साथ स्कोर 26 विदाउट लॉस, 26 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। लाजवाब ये मुकाबला, लाजवाब ये क्रिकेट का लीग, टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 1-2 2024 का। इस बार खेलते ही रन के लिए भागे हैं। अंपायर से अपील की जा रही है रन आउट की, लेकिन अंपायर ने साफ मना कर दिया कि बल्लेबाज ड्रैग कर चुका है बैट, क्रीज में पहुंच चुका है। 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए 27 रन। एक इनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 35 मिनट दिए जा रहे हैं।
5 मिनट की वार्निंग, उसके बाद आपका एक खिलाड़ी अंदर आएगा। देश के हर एक कोने से इस लीग में आपको खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली गेंद, बहुत ही शानदार आवाज आई है मिडिल ऑफ द बैट से। टक की आवाज जब निकलती है मिडिल पार्ट ऑफ द बैट से, एक शानदार आवाज, एक मधुर सी आवाज, दिल को मोह लेने वाली आवाज आती है। वो किसी भी दर्शक को हो या फिर खिलाड़ी को बहुत पसंद आती है, लेकिन गैप ढूंढने में असमर्थ रहे। गैप को ढूंढना सबसे बड़ी काम इस शॉर्ट बाउंड्री के खेल में। 1 रन के साथ स्कोर 28 विदाउट लॉस, 28 बिना किसी क्षति के। इस बार स्लोवर को पहले पढ़ लिया, रीड कर लिया, कदमों का इस्तेमाल किया, फिर बल्ले का फेस खोला। जब तक गेंद कवर की दिशा में से फील्ड की जाती है, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया है। इस 1 के साथ स्कोर 29-29। 5 गेंदों पर, पहली 5 गेंदों पर 5 पे सिंगल्स आए हैं। विशाल फैजाबादी इस बार रोम बनाकर खेला है, दोनों खिलाड़ी के दरमियान से गेंद निकल गई। पहले आप करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। ओवर नंबर 5 पूरा हुआ है। 33 रन बोर्ड पर बने हैं। आफ्टर 5 overs, after being invited by the captain of Gujarat Gladiators, that is Viruba Bagela. He won the toss and elected to field first, and first 5 overs been completed. His scorecard is 33 without loss. पांच ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन। और ये हमारे ग्राउंड के ऊपर से आप देखें, एरोप्लेन टेक ऑफ करता हुआ। बहुत ही शानदार ये क्रिकेट का आयोजन। विजेता प्राइज 12 लाख रुपए, रनर अप प्राइज 8 लाख रुपए, 10 खिलाड़ियों के स्कॉलरशिप, बाइक, इंडिविजुअल प्राइज, ऑक्शन बेस। ये क्रिकेट का आयोजन, कुछ भी नहीं छूटा इसमें। आप देखें, अगर आप डेकोरेशन देखें, आप इंतजाम देखें, रिप्लेस देखें। वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट बॉल लीग, इंडिया's biggest short ball cricket league, that is tennis ball cricket circle cricket league for your TBCCL Circle 1 Season 1। और ये मुकाबला जो है चल रहा है गुजरात ग्लैडिएटर्स और देवरिया डॉल्फिन के बीच। तो 5 ओवर का खेल पूरा हुआ है। स्कोर 33 रन बने हैं बोर्ड पर। अब एक नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोहम्मद इरशाद को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी लाइनअप पर। पहले 5 ओवर में अगर आप देखें तो एक एवरेज स्कोर बना है देवरिया डॉल्फिन का, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अभी तक एक भी विकेट अपना नहीं खोया है।
और जब पहले 5 ओवर्स में विकेट नहीं गिरते हैं तो फिर आखिरी के 5 ओवर्स में आप इस स्कोर को डबल करके देखते हैं। तो क्या अगले 5 ओवर्स में 60 का आंकड़ा पार करेगी टीम? इरशाद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। ये जगह बनाकर खेलने की कोशिश। ये गुजरात ग्लैडिएटर्स के अजंता मेंडिस हैं। जिस तरीके की ये गेंदबाजी करते हैं, गेंद एक ही एक्शन में गेंद अंदर बाहर करते हैं। इस बार जगह बनाई और खेल दिया है गेंद को मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। कमाल का स्ट्रोक, ये दर्शनीय स्ट्रोक। इस विकेट पे आप गेंदबाज को हाफ बॉल ही नहीं दे सकते। ओवर पिच कर बैठे, जगह बनाकर बहुत तेज बल्ला चला और कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। अगली गेंद, इस बार फिर से जगह बनाई है 2 खिलाड़ी, वहां पर सोमिल मौजूद है। काला राजा और सोमिल के बीच में, लेकिन सोमिल ने अपना काम किया। इस एक के साथ स्कोर पहुंचेगा 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। स्वागत है आप सभी लोगों का टीपीसीसीएल सीजन 1 के इस 5वें मुकाबले में, तीसरे दिन का मुकाबला। इसके बाद 3 मुकाबले और खिलाने हैं भी। इस एक के साथ स्कोर 39 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद इस बार पड़ने के बाद बाहर निकले। इस बार जगह बनाकर खेलने की कोशिश की थी और इस एक और डॉट बॉल के साथ स्कोर बना रहेगा 39 पर। विकेट की तलाश में दिख रही है गुजरात ग्लैडिएटर्स, लेकिन अभी तक वो हासिल नहीं हुई है। तो 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 39 विदाउट एनी लॉस। 6 ओवर 39 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब देखना यह है कि कौन से गेंदबाज का इस्तेमाल करते हैं। गेंदबाजी में क्या कोई परिवर्तन होता है या फिर विशाल फैजाबादी को एंड चेंज किया गया है। अब क्या इनका ये ओवर विकेट दिलाएगा? क्योंकि बल्लेबाज भी चाहेंगे ना कि रन्स तेजी से बनाए जाएं, क्योंकि विकेट पूरे के पूरे बचे हुए हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 39। क्या कमाल का ये मंजर आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल 2 दिया रोशनी में जगमगाता हुआ ये सैयद मोदी स्टेडियम आप सभी का स्वागत कर रहा है। एक ऐतिहासिक क्रिकेट का आयोजन जो मंच भी और मौका भी दे रहा है। इस बार कदमों का इस्तेमाल, बाहर निकले। विशाल गेंदबाजी करने के लिए आए विशाल फैजाबादी और 1 रन के साथ टोटल स्कोर बोर्ड पर 40 रनों पर पहुंचता हुआ इस टूर्नामेंट का सबसे उच्चतम स्कोर बनाया आमिर इकबाल ने और सबसे बड़ी साझेदारी भी उनके ही नाम रहे। एक 103 रनों की साझेदारी उच्चतम साझेदारी रही है अब तक इस टीबीसीसीएल लीग में और उच्चतम स्कोर 77 रन 76 रन बनाए थे कल आमिर इकबाल ने। काला राजा की वो पारी कल याद आती है जब, लेकिन अभी ये आगाज है। इस बार वहां पर कुछ अलग करने की कोशिश जरूर थी, लेकिन अच्छा बैकअप देखने को मिला है खिलाड़ी से। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचेगा कुल मिलाकर 41 विदाउट लॉस। विशाल, यही तो चतुराई ये दिखाते हैं जब पहले से आप इनको प्रिमिटेट कर लेंगे तो फिर ये आपसे गलतियां कराने वाले गेंदबाज हैं। अभी भी स्कोर रखा हुआ 41, 6.4 ओवर्स गॉन। Once again trying to go for the shot
without coming in the line. Every second ball he was stepping out of the crease and looking to go over covers, because there is a lot of gap between mid-off and point, and he was targeting that area. Vishal, for the last time in this 7th over, 41 विदाउट लॉस, 41 रनों की साझेदारी जरूर हुई है, लेकिन अब तक रफ्तार नहीं पकड़ पाए हैं दोनों बल्लेबाज। 7 ओवर के खेल के बाद पहली बार इस मुकाबले में 6 रन के नीचे का औसत अब जा चुका है देवरिया डॉल्फिन का। कितने का टारगेट सेव करेंगे ये तो वक्त बताएगा। 41 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 7 ओवर का पूरा खेल खत्म हुआ है। आज इस टूर्नामेंट में, इस लीग में आपने आशिक अली को खेलते हुए देखा, आपने अंकुर सिंह को खेलते हुए देखा, आपने आज लोकेश चाइना को खेलते हुए देखा, आपने आज आईएसपीएल खिलाड़ी आकाश गौतम को खेलते हुए देखा। अभी आप इस मुकाबले में देखो तो गुजरात ग्लैडिएटर्स के लिए राजदीप जडेजा गुजरात से बैटिंग पावर प्ले अब ये लागू हो चुका है। 8वां ओवर, 2 ओवर मैंडेटरी होते हैं और 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले, जो 7-8 ओवर तक नहीं लेते तो 8वां ओवर पावर प्ले हो जाएगा। 3 खिलाड़ी आप इसमें आपको बाहर रखने अनिवार्य हैं। चलिए राजदीप जडेजा पहली गेंद के साथ, इस बार ओवर पिच गेंद, वहां पर थ्रो जरूर किया लेकिन स्टंप्स के ऊपर से गेंद निकलती हुई। एक और मौका मिला है, अब हर मुमकिन कोशिश करेंगे दोनों बल्लेबाज की हर गेंद पर रन आए। स्कोर इज 42 with that risky run, as we know that higher the risk and higher the reward. Here we go, Rajdeep making room, slashes hard, no contact with the bat and ball, well keeping behind the stumps by Farhan. Another dot delivery, 42 without loss. Once more trying the same shot again and again and again, he is missing the ball. Along with the wicketkeeper Farhan, there is slip in place. Point covered mid off on the offside, mid on square leg on the leg side, drive किया है और यहाँ पे अंपायर का फैसला, आउट। OUT जाएंगे वापस। विशाल फैजाबादी ने क्या शानदार फील्डिंग की और रन आउट के रूप में पहला विकेट। ये लग रहा था कि विकेट आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अब साकिब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। साकिब अंसारी, पिछले मैच में साकिब और विक्की ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी, मैच के मोमेंटम को बिल्कुल शिफ्ट किया था। आते ही 3 लगातार चौके लगाए थे साकिब ने। लेकिन अभी 7 ओवर का खेल हो चुका है। 8वें ओवर में 4 गेंदें हो चुकी हैं, सिर्फ 14 गेंदें बची हैं। मात्र 42 रन बोर्ड पर गुजरात ग्लैडिएटर्स के गेंदबाजों ने अच्छा काम किया अब तक। लेकिन देवरिया डॉल्फिन एक ऐसी टीम है जो वापसी करना जानती है। कल हमने देखा ये, एक बार फिर से हल्के बैट से वहां पे पुश किया, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। इस 1 रन के साथ स्कोर 43, 43 पर 1। गुजरात ग्लैडिएटर्स गेंदबाजी कर रही है और वहीं पर देवरिया डॉल्फिन्स पहले बल्लेबाजी कर रही है। एक और अच्छी गेंद के साथ ओवर खत्म हुआ है। राजदीप जडेजा ने एक बार फिर से बहुत ही कमाल का ओवर किया है। कंजूसी भरा ओवर, बैटिंग पावर प्ले में सिर्फ 2 रन खर्च किए। 8 ओवर के बाद स्कोर 43, 1 विकेट के नुकसान पर।
4 एक्स्ट्रास इस पारी में आए हैं जरूर, लेकिन 8 ओवर में सिर्फ 43 बने हैं, 1 विकेट सिर्फ गिरा है। बारह गेंदों का खेल। आइए देखते हैं फील्ड की पोजीशंस क्या हैं। दिखाते रहिए थोड़ा, बस 1 मिनट। इस बार आप इस पर आती हुई गेंद काला राजा के पास, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचे 44 रन। दिल थाम के बैठिए, आज का अगला मुकाबला अयोध्या किंग और चैंपियंस गोरखपुर थलाईबाज के बीच। सितारों से भरी दोनों टीमें, जबरदस्त हाई वोल्टेज मुकाबला होने की उम्मीद। इसी बीच क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है, शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी और बैक फुट पर जाकर उस गेंद को एक स्लैप किया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर गई है 4 रन के लिए। ऐसी गेंद अगर आप साकिब को करते रहेंगे तो वो पूरा दिन पूरी रात आपको चौके मारते रहेंगे। बड़ी देर के बाद ये चौका आया है इस 4 के साथ। साकिब ने अपना खाता खोला है, टीम के स्कोर को बढ़ा दिया है 48 रनों पर। 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर पारी का 9वां ओवर विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, जितनी तेज गेंद आई उतना तेज बल्ला चलाया, लेकिन बैट और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। कुछ अलग करने की कोशिश करनी पड़ेगी, रन्स बहुत मुश्किल से आ रहे हैं आज। इस बार पैरों पर आती हुई गेंद हल्के बैट से उसको निकाला है। एक रन के साथ स्कोर 49 विशाल फैजाबादी। यही मैं बात कर रहा था कि कुछ अलग करने की कोशिश, लेकिन यहां देखिए मैदान है क्रिकेट का लेकिन खेल रहे हैं फुटबॉल। यह है राजदीप जडेजा, क्या गजब की फील्डिंग, वहां पे पैरों से गेंद को रोका, जो गेंद जा रही थी बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार वर्क किया गया है। एक रन बहुत इंपॉर्टेंट इस लीग में, और इस एक के साथ 50 रन पूरे हुए देवरिया डॉल्फिन्स के। 50 रन बिना किसी 1 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद नहीं करनी है, लवली स्ट्राइक बाय शाकिब, taking the delivery, that was half volley, launches on that ball and crashes that ball to the vacant area of covers. Glorious strike to end of the over number 9, and after the completion of 9 overs, scorecard at the moment 54, 54 run. ओवर 54 रन। अब ये आखिरी ओवर देखना है कौन लेकर आता है। मोहम्मद इरशाद गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं, और टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2024 सीजन 1 ऑर्गेनाइज्ड बाय यूपी टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन अंडर द बैनर ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया TPCFI. This tournament is recognized by Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India at Syed Modi Stadium, Gorakhpur. टेनिस बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि खेल मंत्रालय भारत सरकार 1999 से मान्यता प्राप्त खेल हैं। इसके संस्थापक स्वर्गीय अनीस अहमद लारी जी, जो गोरखपुर के पावन धरती से आते थे। एक बहुत बड़ा मंच। आज काला राजा की बल्लेबाजी देखने के लिए दर्शक आज रुके हुए हैं। आज अच्छी खासी दर्शकों की तादाद दिख रही है मैदान पर। 5 गेंदें बची हैं इस मुकाबले में, 55 पर 1।
Saqib. Wow! 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 Shot of the match. Reverse sweep that ball. And that's gone in a flash. No chance for Kala Raja. And that's gone for 4. What a strike by Saqib. इस 4 के साथ स्कोर 61. साकिब का स्कोर 6 गेंदों पे 13. ये है हमारा इंपैक्टफुल प्लेयर. इंपैक्ट डालता हुआ पिछली पारी में भी इंपैक्ट किया था. 3 लगातार चौके लगा दिए. इस पारी में भी 6 गेंदों पर 13. एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ाता हुआ. इस बार पिछली बार रिवर्स स्वीप था, इस बार स्लॉक स्वीप करने की कोशिश अच्छी थी, नाकामयाबी मिली. जाएंगे वापस. इरशाद को मिला एक और विकेट. विक्की मौर्य, ये भी एक शानदार बल्लेबाज, एक अच्छी क्लास इनके पास, लेकिन गेंदें बची हैं सिर्फ 3. अगली गेंद वहां पर अच्छी गेंद. इस बार एक और डॉट बॉल, लेकिन अगले मुकाबले के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए. महा मुकाबला आपके सामने होने जा रहा है. इसके बाद गोरखपुर थलाईवास अयोध्या किंग्स. वाओ, व्हाट अ शॉट! लवली स्ट्राइक, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड फॉर अ 4. Pure timing on that shot. Just presented the pull face of the bat and nicely pulling that one straight as an arrow for more runs. Now into the 60s. 63 पे 2. 63 पे 2. Vicky. Last ball of this match and deceives him with a slower ball. Good length ball across the off, cutter from the bowler, and is way too early through the shot. Doing the rest of the work behind the stump by wicketkeeper Farhan. So end of this inning with this scorecard reaching at 63. 64 is the target. Who will win this match? Let's join. I would like to request my fellow commentator शुभम मिश्रा. शुभम मिश्रा या फारूक भाई, जहां भी हो आ जाए. हेलो. आज का अगला मुकाबला जो हाई वोल्टेज मुकाबला, अयोध्या किंग्स और गोरखपुर थलाईवाज. एक तरफ जबरदस्त गेंदबाजी और एक तरफ जबरदस्त बल्लेबाजी. दोनों ही टीमों के समर्थक बड़ी संख्या में यहां पे मौजूद. मैं ना जानना चाहूंगा अमन राज जी से, क्या तैयारी है आपकी अगले मैच को लेकर? सर्दी लग गया है भैया. नहीं, सर्दी लग गया है, लेकिन जब मैच में आप जाएंगे तो आपको अपने अंदर गर्मी लानी पड़ेगी. जब हम आएंगे तो गर्मी बढ़ी जाएगी. वाह, क्या
क्या जवाब दिया है इन्होंने कि जब हम आते हैं तो गर्मी खुद ब खुद पीछे से आ जाती है। तापमान बढ़ जाता है कहीं ना कहीं अरविंद जी। इनके लिए कुछ कहना चाहता हूं मैं, लेकिन नहीं कह पा रहा हूं। लेकिन फिलहाल हम लोग चलते हैं ग्राउंड की तरफ। अहम मुकाबला इस समय चलता हुआ। स्वागत एक बार फिर आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे बड़ी धनराशि वाले सर्कल क्रिकेट लीग के अंदर, जो इस समय चल रही है सैयद मोदी रेलवे ग्राउंड गोरखपुर की सरजमी यानी उत्तर प्रदेश की सरजमी में TBCCL का पहला सत्र। और आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन का एक और अहम मुकाबला हम देख पा रहे हैं tenniscricket.in यूट्यूब के माध्यम से और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इन दोनों चैनल से जुड़े तमाम क्रिकेट के तमाशाइयों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा अपनी पूरी कमेंट्री पैनल की तरफ से, मेरे साथी तालिब सिद्दीकी, फारूक अहमद, सभी की तरफ से स्कोरिंग की भूमिका जो इस समय पूरी तरीके से अदा कर रहे हैं क्रिक हीरोज के दो सपोर्टिंग स्टाफ आशुतोष गुप्ता, सुजीत कुमार, पूरी TBCCL परिवार की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बॉल पहुंचाइए। अंपायर हमारे मौजूद हैं मोहम्मद रफी साहब, आकाश प्रजापति। बॉल दीजिए। गुजरात ग्लैडिएटर्स वर्सेस डॉल्फिन देवरिया। एक बॉल दे दीजिए बस। 64 रन का टारगेट रखा गया है गुजरात ग्लैडिएटर्स के आगे डॉल्फिन देवरिया के बल्लेबाजों के द्वारा। अब भारी है गेंदबाजी की, लेकिन ओपन करने कौन आने वाला है गुजरात की तरफ से? निगाहें सबकी बस एक खिलाड़ी के ऊपर बनी हुई है कि कब उनका आगमन होगा। ताला फॉर अ रीजन कहा जाता है कहीं ना कहीं MS धोनी को IPL के अंदर, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। उसी प्रकार नाम बनाया है कल 11 चौके लगातार खेल के काला राजा ने। तो कहीं ना कहीं उनका आगमन जैसे ही होगा, मुझे लगता है तापमान तो अपने आप बढ़ जाएगा। ओहो, इंतजार जिसका था वो आ गया। काला राजा ऑन द फील्ड, ऑन द स्ट्राइक। डॉल्फिन देवरिया की सांसें बाजा तो बजना है, या तो विपक्षी टीम का या इनका खुद का। बाजा तो बजेगा। लेकिन अरविंद जी, क्रिकेट में कहा जाता है कि जब आप एक नए दिन पे शुरुआत करते हैं तो नया दिन होता है, नए खिलाड़ी होते हैं और किस्मत नहीं होती है आपकी। तो आज देखते हैं कि क्या कल का जो कारनामा था आज एक बार फिर दोहरा पाते हैं कि नहीं काला राजा। उम्मीदें तो होंगी इनकी टीम को, बिल्कुल। अगर दोहरा गए तो एक बार और विजय श्री का तिलक लगना तय है। बिल्कुल, काला राजा बजाएगा बाजा। द मैन फ्रॉम ओडिशा। 64 रन बनाने हैं 10 ओवर के खेल में। सेकेंड इनिंग चालू होने वाली है। पंकज मिश्रा कप्तान है डॉल्फिन देवरिया के। काला राजा नो स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पे मुलायम कुमार। नाम मुलायम है लेकिन काफी कठिन गेंदें करते हैं, मुश्किल कर देते हैं बल्लेबाजों का खेलना। स्ट्राइक पर काला राजा रहेंगे, नॉन स्ट्राइक पर अभिषेक हैं बल्लेबाज। गेंदबाजी लेफ्ट आर्म कटर गेंदबाज मुलायम कुमार। पहले दिन शायद ये 1 विकेट फर्स्ट डाउन आए थे काला राजा। आज बहुत बड़ा रिस्क लिया है इनके कप्तान ने, इनको ओपनिंग में भेज के। अच्छी गेंद, आगे की गेंद को ड्राइव किया था, मिड ऑफ के पास निकलती भी खिलाड़ी मौजूद उस शॉट के लिए। ठीक है, ठंडा लग रहा है। अभी भी गुजरात को इंतजार करना पड़ेगा पहले रन्स के लिए। इस बार लो फुल टॉस गेंद बल्ले पर सही तरीके से आई नहीं। गैप जरूर ढूंढना चाहते थे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीचों बीच 4 रन के लिए निकालना चाहते थे, लेकिन सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक चीज कही जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। जिसका जलवा है कायम वही है मुलायम। अब अभिषेक आएंगे बल्लेबाजी पर। 1 रन बन चला है। पहला ओवर जारी है मुलायम कुमार का डॉल्फिन देवरिया के लिए।
इस गोरखपुर मंडल में कहीं ना कहीं पूर्वांचल के अंदर और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में सबसे बड़ी सर्कल क्रिकेट का जो टीम माना जाता है डॉल्फिन देवरिया को। अच्छी गेंदबाजी है, शानदार गेंदबाजी। लेफ्ट आर्म राइट आर्म का कॉम्बिनेशन नजर आता हुआ मैदान के ऊपर। तैयार हैं अभिषेक अगली गेंद के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ड्राइव कर दिया है, दो खिलाड़ियों के बीच से निकाला है चौका, ये गैप निकाला है और अब पहला बाउंड्री इस समय गुजरात ग्लैडिएटर्स के लिए आता हुआ अभिषेक के बल्ले से। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 5 रन जा पहुंचा है बिना किसी नुकसान के, 64 रन के जवाब में। काफी अच्छी शुरुआत उनके नजरिए से, काफी अच्छी शुरुआत गुजरात के नजरिए से। और अगर इस बढ़त को कामयाब रखने में कामयाब हो गए तो एक और यहाँ पे एक थोड़ी सी खराब गेंद थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। अरविंद जी, कहीं ना कहीं टफ कंपटीशन होगा डॉल्फिन देवरिया के लिए भी। गुजरात इतनी आसानी से उनको जीत देने वाली नहीं है। मेरी टीम 2 मैच 74 और 75 बना के हार चुकी है, डिफेंड नहीं कर पाई है काशी गंगेज। मैं खुद व्यथित हूं इस चीज को लेके। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लेट खेला, कट किया, पॉइंट से दौड़कर खिलाड़ी आते हुए और जब तक फील्ड करके थ्रो करते आसानी के साथ सिंगल पूरा किया है। 1 ओवर की समाप्ति हो गई है, 6 रन बने हैं गुजरात ग्लैडिएटर्स के बिना किसी नुकसान के। उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले सबसे बड़ी धनराशि वाला हिंदुस्तान में यह सैयद मोदी स्टेडियम कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। टेनिस cricket.in के माध्यम से विश्व भर में सर्कल क्रिकेट का विनर प्राइज 12 लाख, रनर प्राइज 8 लाख रुपए। क्या कहेंगे अरविंद जी इस पर? 7 से 8 देशों में लीग देखी जा रही है, शायद आपको जानकारी नहीं है। हाँ, वही 7 से 8 देशों में, पूरे सार्क एशिया कंट्री में जहां भी अपने यूनिट्स हैं टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की, वहां हर जगह ये लीग देखी जा रही है। राइट आर्म ओवर द विकेट, नियाज आ रहे हैं गेंदबाजी कराने। काफी अच्छी गेंदबाज है, टप्पे पर गेंद कराने के लिए जाना जाता है इनको, विकेट टेकिंग गेंदबाजों में नाम आता है इनका। नियाज से आज काफी उम्मीदें होंगी देवरिया डॉल्फिन्स को, देखना है उम्मीदों पर कहां खरे उतर पाते हैं। कमाल फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। हालांकि गेंद इतनी अच्छी थी नहीं, लो फुल टॉस गेंद थी, अगर चाहते तो बल्लेबाज बाउंड्री तलाश कर सकते थे, लेकिन जब आप शुरुआत दौर में आते हैं तो इतना आसान होता नहीं है आपके लिए पिच के ऊपर पूरे तरीके से जंप पाना, और उसका नतीजा सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 7 बिना किसी नुकसान के। ओवर नंबर चल रहा है दूसरा। अब काला राजा आएंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद अभिषेक। 11 चौके वो जहन में कहीं ना कहीं हर टीम के खिलाड़ियों के ऊपर होंगे। फुल टॉस गेंद है, 2 खिलाड़ियों के बीच से कमाल स्वीप लगाया है इस बार काला राजा ने, बिल्कुल अपने उसी अंदाज को अपना रखा है इस मुकाबले में भी, जिस तरह पहले मुकाबले में अपने अंदाज को दिखाया था, और वहीं से शुरू किया है। क्या कहेंगे अरविंद जी? देखिए, ये इनका नैसर्गिक पक्ष है, आक्रमण, और अगर ये एक तरफ से आक्रमण करते हैं तो अभिषेक को काफी आसानी होगी स्ट्राइक को रोटेट करने में, और जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पे राजा के द्वारा। और ये देखिए, वाह, देखा कि जैसे ही आप स्टंप से काफी ज्यादा बाहर है, कोई रिस्क नहीं लिया, छोड़ दिया, सीधे जाने भर दिया विकेट कीपर के पास। 1 रन बढ़ा, 1 गेंद बढ़ी, बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर जारी यहां पे देवरिया की तरफ से। एक और अतिरिक्त, और देखिए ये जो स्टाइल है, लोगों को लगता होगा कि बिली बोर्डेन की नकल कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये उनसे पहले से इस तरह से अंपायरिंग करा रहे हैं, तो इनकी नकल शायद बिली बोर्डेन करते थे। बिल्कुल, हम भारतीय हैं और हमारी पहचान ही हमारी संस्कृति है। बिल्कुल, मैं सहमत हूं पूरी तरह से आपकी बात से। इस बार डाउन द लेग स्टंप पर गेंद निकल रही थी, स्वीप लगाया था वहां पर, लेकिन खिलाड़ी खुद कप्तान पंकज मिश्रा का क्या शानदार तेज तर्रार गोली की रफ्तार से निकलती हुई गेंद को फील्ड किया है। पूरे 4 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। द चाइना वाला
देवरिया। काला राजा अभी भी तलाश कर रहे हैं उस अंदाज को। बोले इस बार कदमों का मिल गया काला राजा। आखिरकार काला राजा का वो सवाल जो था जवाब दिया है डॉल्फिन देवरिया ने, नियाज ने और मिडो पर खड़े उस खिलाड़ी ने कि आप भले ही तरकश के तीर निकालना जानते हो, लेकिन उस तीर को किसी और दिशा में मोड़ना हम जानना और पहचानना आता है हमें। लेकिन इस एक आउट से इस बल्लेबाज का महत्व कम नहीं हो जाता। मैं चाहूंगा दर्शकों से कि जोरदार तालियों के साथ काला राजा का स्वागत करें। अगले मैच में दिखाएंगे कि आखिर इन्हें राजा क्यों कहा जाता है। जब ये रंग में होते हैं तो सामने वाली गेंदबाजी टीम को प्रजा बना के रख देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि एक मैच में रन ना बनाने से विराट कोहली का महत्व घटता नहीं है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। आखिरकार आप जब प्लेइंग 10 में आते हैं तो आपके साथ आने वाले 9 खिलाड़ियों का भी उतना ही हिस्सेदार का काम होता है जितना आपका होता है। क्रिकेट टीम गेम कहा जाता है। इस बार ऑसम की गेंद को कट किया, लेकिन खिलाड़ी शॉट पॉइंट पर मौजूद, रन बनाने का अभी भी कोई सिलसिला दिख पा नहीं रहा है वहां गुजरात के लिए। स्कोर कार्ड 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर, दूसरा ओवर अभी भी जारी है। गेंदबाज है नियाज। इस बार अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद थी, थोड़ा सा घुमाया था गेंद को, जांचा, देखा, परखा, बल्ले पर संपर्क कराया, गेंद निकली विकेट के पीछे, लेकिन उस फील्ड को नहीं क्लियर कर पाए जिसको करना चाहते थे। और आखिरकार 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर गुजरात ग्लैडिएटर्स 64 रन के टारगेट का पीछा करते हुए। मुझे एक चीज लगा कि काला राजा के खिलाफ ये जानबूझ के 2 वाइड फेंकी गई थी। ये आजकल क्रिकेट में अरविंद जी क्या चल रहा है कि जब आप जानते हैं कि बल्लेबाज सेट अगर हो जाएगा तो हमारे लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें महसूस होंगी, तो इससे बढ़िया है कि 2 ऐसी डिलीवरी डालिए कि उसको सेट ना होने दें और अगली गेंद ऐसे ठिकाने पर डालिए कि उसको दिक्कत के साथ साथ कहीं ना कहीं असहज भी महसूस हो। असहज होकर खेल बैठे हाथ में। ये मुझे लगा कि एक रणनीति हो सकती है देवरिया की, और बिल्कुल 100% कामयाब हुए उसमें। फिर भी अभी काफी कुछ बचा हुआ है इस मैच में। दोनों ही टीमों के लिए समान अवसर। जो यहां से अच्छा कर जाएगा विजय श्री उसका वर्ण करेगी। जो चाहे वो कर दिखाता है, जब जब आता है मजा बहुत आता है। कमाल हर किसी का है, पर वक्त सबको हिसाब देना पड़ता है और वक्त पर सबको आना जाता है। सतीश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, तो अरविंद जी वक्त के साथ सबको आंका जाता है कि आप कितना करने वाले हैं। इस बार ऑसम के आसपास की ये गेंद थोड़ा सा लेट खेलने चले, बल्ले का रुख मोड़ा, पॉइंट के क्षेत्र की तरफ खेला, सिंगल बटोरा, और इस सिंगल के साथ रन गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पे 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और आउट होने वाले बल्लेबाज थे काला राजा। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि काफी बड़ी गलती की है उनके कप्तान ने उनको सलामी बल्लेबाज के रूप में उतार के। जबरदस्त अपील यहां पे, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। देखिए, शुरू के जो 2-3 ओवर आते हैं ना, बॉल पे रोवे होते हैं, गेंद पूरी तरह से तेज नहीं आती, बल्लेबाज खेलते वक्त थोड़ा सा असहज हो जाता है। और काला राजा जिस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए आए थे पिछले मैच में, गेंद पे रोवा नहीं था, गेंद तेज आ रही थी, वो तेज खेल रहे थे, तो उनका गलत निर्णय रहा उनको सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारना। सतीश एक बार फिर, इस बार अंदर की गेंद हल्के हाथों से धकेल दिया अपने शरीर से दूर वहां बल्लेबाज ने, लेकिन रन बनाने का मौका एक बार फिर नहीं मिलता हुआ। थोड़ा सा दबाव अब बल्लेबाजों पर आ चला है, वो जो रनों का सिलसिला रुका है बनने का, क्योंकि अभी भी स्कोर कार्ड देखें तो 14 रन पर रुका है, 50 रन अभी भी और बनाने हैं। देखिए, साकिब काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल लाइन लेंथ बरकरार रखे हुए, और यहां पे विकेट। साकिब ने बहुत अच्छी गेंद की, बिल्कुल लाइन और लेंथ को बरकरार रखा। सतीश है, अच्छा सतीश है बॉलर, सेंटी। तीसरा झटका लगता हुआ यहां पे, दूसरा कि तीसरा झटका कितना लगा, दूसरा झटका लगता हुआ यहां पे
गुजरात की टीम को। देखिए, गुजरात भारत का ऐसा प्रदेश है जो सदैव से नंबर 1 रहा है हर एक चीज में। सतीश पासवान लगाया गया, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मौका दिलाया गया और आखिरकार दिलाया है सफलता अपने कप्तान को। दूसरी विकेट गिराने में माहिर और महारता दोनों हासिल करी है यहां पर सतीश पासवान ने। अगले बल्लेबाज नहीं, बल्लेबाज आए हैं गुजरात की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए, तीसरे विकेट की साझेदारी बनाने के लिए। जितेंद्र सिंह, हितेंद्र सिंह जडेजा, हित्तू, सामने सतीश पासवान। आगे की गेंद, उसको ड्राइव किया है, ताकत इतनी ज्यादा लगाई नहीं गेंद के ऊपर बल्ले से, हालांकि गेंद दूरी बना रही है और सिंगल बटोरेंगे अपने लिए। इस सिंगल के साथ 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहां से अगर बनाने होंगे तो 43 गेंदों में 49 रन की जरूरत अभी भी नजर आ रही है स्कोरबोर्ड पे। संभव है, बन सकता है गुजरात की तरफ से अगर कोई एक बल्लेबाज पूरी तरीके से रुककर और संभल कर खेले तो। इस बार कट किया है ऑफ स्टंप की गेंद को, खिलाड़ी मुलायम कुमार मौजूद है इस गेंद को पकड़ने के लिए। सिंगल लिया है और इस सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 16 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर गुजरात ग्लैडिएटर्स 64 रन के टारगेट का पीछा करते हुए। शुभम जी, एक बहुत बड़ा अफसोस मुझे आज हो रहा है यहां बैठे बैठे। आपको पता है मुझे कितना दुख हो रहा है? नहीं, कहा जाता है सर कि अपनी दुखों को कहीं ना कहीं अपने साथियों से साझा करना चाहिए जिससे दुख कम हो जाता है। दुख इस बात का है कि आज मेरी उम्र 48 की हो गई है, मैं 24 का क्यों नहीं हूं? सर ये आप ही को नहीं हो रहा है, ये हम लोगों को भी हो रहा है। नहीं, क्योंकि हम इसका पार्ट अगर ये हमारे समय में कराया जाता तो शायद हम भी इसका हिस्सा होते। लेकिन ये तो धन्यवाद दूंगा मैं टीबीसीसीएल परिवार का कि हमें एज अ कमेंटेटर बुलाया, मेरे कमेंट्री पैनल को, तालिब सिद्दीकी, फारूक अहमद, इन सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है टीबीसीसीएल परिवार का। नियाज गेंदबाजी, चौथा ओवर, पहली गेंद। इस ओवर के बाद मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको बताऊंगा। इस ओवर के बाद इस क्रिकेट को लेके गुड लेंथ से थोड़ा सा आगे की तरफ गेंद रखना चाहते हैं, ऑफ स्टंप को पकड़ कर रखा है, अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी चल रही है। सिंगल जरूर आ रहे हैं और इतना प्रभाव पड़ेगा नहीं सिंगल से डॉल्फिन देवरिया के ऊपर। हितू है स्ट्राइक पे, इस बार फिर हल्के हाथों से खेलकर एक और सिंगल लेने के लिए चल पड़े हैं और सुरक्षित अपनी अपनी क्रीज पर नजर आते हुए दोनों बल्लेबाज। स्कोर 18 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान पर 64 के लक्ष्य के जवाब में उतरी गुजरात ग्लैडिएटर्स की टीम। 2 विकेट जल्दी गवा बैठी है। सबसे घातक बल्लेबाज काला राजा पहली विकेट गवाकर बाहर थे। इस बार करारा शॉट है, प्रहार बहुत तेज किया है, लेकिन खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर मौजूद है उस शॉट के लिए। बूंद बूंद से सागर भरने की कोशिश इस समय अरविंद जो चल रही है गुजरात की तरफ से। जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको बढ़ने ना दिया जाए, जहां पर रुका है उसको वहीं पर रोक कर रखा जाए। लेकिन अगर ऐसे बल्लेबाजी चली तो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगा। अच्छी गेंद, एक बार फिर आगे की गेंद को ड्राइव किया है बिल्कुल उसी ठिकाने पर जहां खिलाड़ी मौजूद है। प्रयास बार बार अरविंद जी बहुत बेहतरीन नजर आ रहे हैं, लेकिन जो गैप निकलने चाहिए वो निकालने में असमर्थ नजर आ रहे हैं गुजरात के बल्लेबाज, जिसका साफ सुथरा जो असर दिख रहा है वो है रन रेट पर। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 7 के करीब का जा पहुंचा है। 20 रन बन गए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए, ये भी एक चाल होती है, हम छोड़ देंगे, तुम आ जाना, फिर पकड़ लेना, उनको वापस भेज देना। इस चाल में अगर बल्लेबाज फंस गए तो रास्ता सीधे डगआउट का दिखेगा उनको। इस सिंगल के सहारे स्कोरबोर्ड 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर आगे की गेंद को सामने की तरफ खेला है ऑफ साइड एरिया पे।
देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जब टेनिस बॉल क्रिकेट इंडिया में खेला जाता था तो 1995-96 से थोड़ी थोड़ी मतलब ये खेल फैलने लगा पूरे भारत में। उस समय हम लोग खेलते थे। तो आप लोगों को एक छोटा चीज बता दूं, शायद आज लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ये जो नाइट मैच में 7 कदम, 3 कदम, 10 कदम की शुरुआत हुई कि आप इससे ज्यादा नहीं दौड़ सकते, ये नियम मेरे लिए बनाया गया था। मैं जब गेंदबाजी करता था तो 2 थर्डमैन लगा लेता था, पीछे एक विकेट कीपर। बल्लेबाज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था रात में। तो ये नियम मेरे लिए बनाया गया था। बलिया से शुरुआत हुई, धीरे धीरे 96, 97, 98, 99 में फैलने लगा ये नियम। सतीश आए हैं, हित्तू जडेजा इस बार फिर अंदर आते हुए गेंद को खिलाड़ियों के सहारे मोड़ दिया है मिड विकेट एरिया की तरफ। एक और सिंगल इस समय जुड़ चुका है और रन संख्या जा पहुंची है 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर चल रहा है 5वां 10 ओवर के खेल में। पहले बल्लेबाजी करते हुए देवरिया डॉल्फिन ने 63 रन बनाए, 64 का लक्ष्य दिया। इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर के गेम, हल्का सा रूम मिला था यहां पर, थोड़ा सा जल्दबाजी कर बैठे वहां बल्लेबाज। गेंद को आने देते, कट करते तो शायद जो पॉइंट और थर्ड मैन का एरिया है उसके बीच में काफी हिस्सा खाली बचा है, वहां से गेंद निकल सकते थे। लेकिन बल्लेबाज के हक में सिर्फ एक सिंगल आया और उस सिंगल के सहारे अब रन संख्या 24 पे 2। हित्तू जडेजा ऑन स्ट्राइक। अच्छी गेंद, अच्छी गेंदबाजी, सही ठिकाने पर, सही लाइन ऑफ लेंथ के गेंदबाजी चल रही है, प्री प्लान्ड गेंदबाजी चल रही है। आप अगर फील्डिंग पोजीशंस देखें तो सेंटी विकेट कीपिंग कर रहे हैं शॉर्ट थर्ड मैन एरिया पर, पंकज मिश्रा कप्तान है, फाइन लेग रखा है नियाज, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मुलायम, मिड विकेट लॉन्ग ऑन, मिड ऑफ को अंदर रखा है, कवर और पॉइंट को बाहर रखा है। कमाल गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, पर यहां से बल्लेबाजी की भी दाद देनी पड़ेगी। 2 विकेट जब से गिरी हैं, तीसरे विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी बन रही है, लेकिन उस साझेदारी का जो सबसे बड़ा प्रभाव है कि बाउंड्रीज नहीं आ रही। अगर बाउंड्रीज नहीं आएंगी तो रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ता चला जाएगा और जिसका कारण बनेगा प्रेशर। इस बार शॉट, कर्रारा शॉट जरूर था, लेकिन उतनी ही तेज और तर्रार फील्डिंग और यहां पर मिल गया विकेट। अभी को जाना पड़ेगा। देखिए, जब आप बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं तो आपको सीढ़ियां चढ़नी होती है, लेकिन जैसे जैसे रन गति बढ़ती जाती है आपको पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, और जो काफी खतरनाक होता है आपके लिए। तीसरा विकेट गिरा है अरविंद जी यहां पर। हाना की स्थिति में आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं कभी कभी, और उसका असर यह होता है कि विकेट, और विकेट नंबर मिला तीसरा, जिसकी सख्त जरूरत थी देवरिया डॉल्फिन को। और ये वो प्रेशर है जो आप सिंगल्स तो हमेशा निकालकर पारी बढ़ाते रहते हैं, लेकिन बाउंड्रीज की तलाश में कभी कभी खुद पर कहीं ना कहीं उतावलापन हो जाता है। मैं एक टीम से इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूं, लखनऊ से। कोई बड़ा नाम नहीं, लेकिन उस टीम में मुझे गजब की एकजुटता दिखाई दी है। शुरू के लगातार दोनों मैच जीते, तीसरा मैच टाई हुआ, क्वालिफाई प्ले ऑफ में क्वालिफाई के कगार पे खड़े हैं। लखनऊ टीम ने मुझे बहुत प्रभावित किया। फरहान आ रहे हैं बल्लेबाजी करने, फरहान बल्लेबाजी करने आए हैं, साथ निभाएंगे हितेंद्र जडेजा का। छब्बीस रन 3 विकेट के नुकसान पर, और फरहान अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। पिछली गेंद पे एक रनआउट, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हुए। ओवर नंबर 5 पूरा हुआ है, 27 रन बने हैं। शुभम, यहां से देखने वाली बात यह है कि यहां से क्या वापसी कर पाएगी गुजरात ग्लैडिएटर्स। देखिए, हालांकि फरहान ना आए हैं, मिडिल ऑर्डर के सबसे बड़े बल्लेबाजों में नाम शुमार होता है सर्कल क्रिकेट के अंदर। देखिए, आसान भी है और मुश्किल भी है। क्रिकेट कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं चलता। अगर एक ओवर 18 या 19 रन का आ जाएगा तो यहां से कहीं ना कहीं मूवमेंट शिफ्ट होगा गुजरात की तरफ। अगर इसी सिंगल के सहारे अगर चलती रही गुजरात तो फिर थोड़ी सी मुश्किलात का सामना आगे चलकर आने वाले ओवर्स में देखने को मिलेगा गुजरात के लिए। बिल्कुल, देखिए 27 रन बोर्ड पर बने हैं, 5 ओवर्स का खेल हुआ है और
कहीं ना कहीं गुजरात ग्लैडिएटर्स की टीम में डेप्थ है। फरहान मैन इन फॉर्म है और इस टूर्नामेंट में आने से पहले अभी एक जगह आजमगढ़ में ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे। इसी टीम से साबिर हैप्पी है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन अभी ये दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी आन पड़ी है। यहां से जीत के लिए अगर आप देखें तो 37 रन चाहिए 30 गेंदों पर, तो रन्स और गेंद में अंतर बहुत ज्यादा नहीं शुभम, लेकिन जो विकेट लगातार गिरती है तो फिर प्रेशर बनता है। बिल्कुल, विकेट अगर लगातार गिरती हैं तो आपके ऊपर प्रेशर अमूमन तौर पे बढ़ जाता है, लेकिन अभी भी 30 गेंदें बची हैं, 37 रन बनाने हैं। जो मामला है, जो मसला है, अभी भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको पूरी तरीके से भुनाया जा सकता है। अगर जिस प्रकार आप बता रहे हैं फरहान की इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, बिल्कुल क्षमता है उनके पास, वो बल्लेबाजी की गहराई को जानते हैं, लेकिन आज जरूरत है तो यहां साझेदारी की, वो साझेदारी यहां जरूर गुजरात के लिए बनानी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्ट्स में यहां से आगे बढ़ना पड़ेगा, गुच्छों में पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। 10 से 12 रन की पार्टनरशिप अगर यहां से हर विकेट कर देता है तो फिर काम आसान हो जाएगा। लेकिन देवरिया डॉल्फिन्स वापसी करने वाली टीम है ये। कल हमने देखा जिस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी में वापसी की, गेंदबाजी अच्छी की। आज ये बड़ा मौका है दोनों टीमों के लिए। कल एक एक मुकाबला दोनों टीमें जीत चुकी हैं, ये मुकाबला जो जीतेगा उनका दावेदारी मजबूत हो जाएगी। मुलायम कुमार आगे की गेंद को ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ पर खड़े हैं शादाब, जैसे ही गेंद को पड़कर टीजी के साथ थ्रो कर दिया लॉन्ग स्ट्राइक एंड पर। चाहते तो सिंगल हो जाता वहां पर हितू जडेजा, लेकिन उसको नकारा और अभी भी इंतजार इस ओवर में रन बनाने का। हितेंद्र सिंह जडेजा एक बड़ा नाम है गुजरात की टीम का, पूरी जिम्मेदारी इस खिलाड़ी के ऊपर है और अच्छी तरीके से संभल कर बल्लेबाजी कर रहा है। इस एक के साथ स्कोर 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगर इस वक्त अगर बात की जाए शुभम, तो जब आप कंपैरिजन करें पिछली इनिंग का, तो इस वक्त स्कोर देवरिया का 33 रन बिना किसी विकेट पर था और 28 पे 3 यहां पे गुजरात का है। बिल्कुल, लेकिन शाम के वक्त ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है गेंदबाजी में, लेकिन हालांकि अभी तक देखने को मिला नहीं है देवरिया डॉल्फिन के गेंदबाजी में। और ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि देवरिया डॉल्फिन कमबैक करना चाहती है, पूर्वांचल की सबसे बेहतरीन टीमों में से निकलकर आती है सर्कल क्रिकेट के अंदर। इस बार फरहान के लिए गेंद शॉट ऑफ लेन, बैकफुट पर सारा वजन और उस गेंद को कट कर दिया। गेंद स्लिप और थर्ड मैन के बीच से 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी, जिसकी जरूरत समय रहते हुए उसको पूरा करते हुए, लेकिन ये बाउंड्रीज का सिलसिला बने रहना चाहिए, तब जाकर आप थोड़ा सा रिक्वायर्ड रन रेट और कम कर पाते हैं और प्रेशर सामने वाली मेजबान टीम के ऊपर ज्यादा देखने को मिलता है। आप बिल्कुल देखिए, यहां से प्रेशर रिलीज करने वाला ये चौका था। मुलायम एक बार फिर तैयार है। Once more on the pads, clipping the ball, just fine leg is inside the rope, inside the circle, just helping that ball, and that's gone for 4. Back to two bounty Shubham. This will surely release the pressure from Gujarat Gladiators. बिल्कुल, जो प्रेशर बना था उसको बिल्कुल तरीके से हटा दिया है अपने ऊपर से गुजरात ने। और फरहान इन फॉर्म बल्लेबाज हैं और मैंने पहले ही बताया था कि मिडिल ऑर्डर के स्तंभ माने जाते हैं, उस स्तंभ ने अपना काम चालू कर दिया यहां से। अगर इसी प्रकार बल्लेबाजी चली तो मुझे लगता है कि मुकाबला काफी जल्दी खत्म होते नजर आएगा गुजरात के तरफ से। लेकिन देवरिया डॉल्फिन कहीं ना कहीं हर ओवर में उनके पास बहुत तगड़े तगड़े प्लान्स रहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट डगआउट से बैठकर बहुत मैनेजमेंट ने काम किया है खिलाड़ियों के ऊपर और टीम के ऊपर, तो वो प्लान्स बन रहे होंगे कहीं ना कहीं अगले ओवर के लिए। बिल्कुल शुभम, और इस बड़े मंच पे हर एक टीम के पास एक मेंटोर है, कोच है, मैनेजमेंट है, पूरा स्टाफ बैठकर देखता है मुकाबला। ऐसा नहीं है कि जो टीम मैच खेल लेती है वो रूम पे जाके सो जाते हैं, वो बैठकर मुकाबला देख रहे हैं कि कौन सी टीम कैसा खेल रही है, किस बल्लेबाज के सामने कैसी गेंदबाजी करनी है। ये मंच ही ऐसा है कि यहाँ आप बैठ नहीं सकते। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर गुजरात ग्लैडिएटर्स 64 रन के टारगेट का पीछा करते हुए। गियर बदला है जब से फरहान ना इन हुए हैं मैदान के ऊपर, पूरे तरीके से माहौल बदल कर रख दिया है गुजरात के लिए। एक समय के लिए रनों के तलाश में जूझ रही थी, अब यहां से रन आना चालू हो गए हैं। यही तो खासियत होती है छोटे फॉर्मेट की, जहां एक ओवर में पूरा गेम चेंज हो जाता है। 1 over and the game you can see that after 5 overs the score was 27, and in the 6th over of Mulayam they got 10 runs, and surely the momentum of the game is changed.
एक खबर हमने पहले मुकाबले में देखा था जब देवरिया डॉल्फिन खेल रहे थे, पंकज मिश्रा आए, उन्होंने काफी रन खर्च किए, वहां से 75 पे स्कोर चला गया काशी गंगेश के लिए, और उसके बाद जब बल्लेबाजी करने आए तो काशी गंगेश के खिलाड़ियों से वो मिस फील्डिंग जिसकी वजह से देवरिया डॉल्फिन को एक शानदार जीत मिली। लेकिन आज ये जो मुकाबला है ये 50-50 का मुकाबला, ये बिल्कुल आपको एक वन साइडेड मुकाबला नजर नहीं आने वाला है। बिल्कुल ये आखिरी ओवर तक जाने वाला मुकाबला है, लेकिन इसके बाद का जो मुकाबला है ना शुभम, वो हाई वोल्टेज मुकाबला है। गोरखपुर थलाईवास का मुकाबला अयोध्या किंग्स, गोरखपुर थलाईवास वर्सेस अंकुर 11 अयोध्या किंग्स के बीच में। सतीश पासवान आए हैं 7वां ओवर लेकर, सामने है फरहान। इस बार पांव पर गेंद, उसको फ्लिक कर दिया है, कमाल की फील्डिंग है वहां पर देवरिया डॉल्फिन के खिलाड़ी से, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। व्हाट अ लवली फील्डिंग बाय अ प्लेयर। कहीं ना कहीं तालीब बताता है कि आप अभी भी जीत के साथ और जीत मनाने के लिए खेल रहे हैं, अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए खेल रहे हैं। Lovely, because certainly their runs are needed only 26, so they need to do hard work, and surely 3 runs saved by the fielder is square leg, 38 for 3, 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 26 रन। और देखिए कमिटमेंट देखिए, डेडिकेशन देखिए। थोड़ा इंजरी हुई है, क्या प्लेयर को चेंज करेंगे, और डाइव लगाई जाए उस वक्त शायद उनका सर जो है वो जमीन पर पड़ा और कंधे में कुछ चोटें आई हैं, प्लेयर को चेंज किया गया है। 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हितेंद्र सिंह जडेजा 10 गेंदों पर 8। फरहान जब से आए हैं हर गेंद पे रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच इनका है, 5 गेंदों पे 10 शुभम। बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच इस समय नजर आ रही है गुजरात के बल्लेबाजों से। सामने खेला है लेकिन पांव पर लगे खिलाड़ी खुद गेंदबाज थे और गेंद चली गई सीधा विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन के। अच्छी अप्रोच दोनों तरफ से लग रही है, कांटे की टक्कर कोई भी कम नहीं है इसमें। शेर सवा शेर के सामने आजकर खड़ा हुआ है, देखते हैं आज बब्बर शेर कौन बनने वाला है इस मुकाबले के अंदर। 22 गेंदे 26 रन, 38 पे 3 गुजरात ग्लैडिएटर्स। अगली गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकले, खेलते ही रन के लिए कॉल कर दिया। और सबसे अच्छी बात लगी है तालीम मुझे इस DBCCL लीग की कि यहाँ जितने बल्लेबाज खेलने आ रहे हैं सबके बल्ले के बीचों बीच संपर्क हो रही है गेंदें। किसी के पास ऐसा नहीं है कि आप सफल कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो बल्लेबाजी में, लेकिन बशर्ते असमर्थ रह रहे हैं गैप ढूंढने में। यह सबसे बड़ा काम थोड़ा सा हुआ है इस मुकाबले के अंदर। शुभम तारीफ करनी पड़ेगी विकेट पिच क्यूरेटर की, जिस तरीके का विकेट बनाया। अब तक इतने सारे मैचेस हुए हैं लेकिन कहीं से भी एक भी दरार दिखने को नहीं मिल रही है विकेट पर। इस सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड 40 रन संख्या जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। 20 गेंदों पर अब 24 रन की दरकरार है गुजरात ग्लैडिएटर्स को इस मुकाबले में अगर जीत हासिल करनी है तो। इस बार क्या करारा स्ट्रोक खेला है, वहां पे मुलायम मौजूद है, सिर्फ 1 रन मिलेगा। शुभम जब भी आप सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश करते हैं तो फिर कोचेस आपको बताते हैं कि वी शेप में खेलिए, और ये खेल जो है ना ये बिल्कुल वी शेप वाला खेल है। क्लास आपके पास होना चाहिए, कहते हैं ना कि क्लास इज परमानेंट एंड फॉर्म इज टेम्पररी। बिल्कुल क्लास आपके पास हो तो आप सब कुछ पा सकते हैं अपने बल्लेबाजी से। इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल, उसको खेल दिया है लेकिन खिलाड़ी शाकिब मौजूद है उस गेंद को फील्ड करने के लिए। और जब से हितेंद्र सिंह जडेजा आए हैं पारी बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है, हर एक गेंद पर सिंगल आ रहा है। अभी तक डॉट गेंदें बहुत कम देखने को मिली है डॉल्फिन देवरिया के गेंदबाजों से। और देखिए ये खेल यही बताता है ना कि जब आप गेंद डॉट बॉलें नहीं खेलते तो फिर प्रेशर नहीं आता है। बैटिंग पावर प्ले अब यहां से आएगा। 7 ओवर्स के बाद स्कोर 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 खिलाड़ी अब सर्कल के बाहर आएंगे, क्या फील्ड प्लेसमेंट लेकर क्या गेंदबाजी कराने की कोशिश होगी गेंदबाज से, लेकिन ना यहां से जो स्कोर कार्ड अब बच गया है 18 गेंदों में 22 रन। ये डिफेंड हो भी सकता है और बन भी सकता है। देखते हैं मुकाबला क्या आज एक बार फिर टाई होगा या फिर जीत के साथ कोई ना कोई टीम आगे निकलेगी। बिल्कुल शुभम, पहले 2 दिन में हमने देखा 2 मैचेस टाई हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है। 18 गेंदें 22 रन। काला राजा की बात हो रही थी, काफी निगाहें थी, काफी प्रशंसक उनके यहाँ मौजूद थे उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए। खासकर एक उनके प्रशंसक यहाँ देवरिया जिले से चलकर आए थे, एक शानदार ऑर्गेनाइजेशन एक क्रिकेट टूर्नामेंट के रुचापार प्रीमियर लीग शिवेश मिश्रा अपने
समय को निकालकर यहां पहुंचे थे, लेकिन आज थोड़ा सा निराश किया। लेकिन ये बात सच है कि हर रोज एक खिलाड़ी का दिन नहीं होता, कभी कभी आने वाले और साथ जुड़ने वाले 9 खिलाड़ियों का भी दिन होना चाहिए। चलिए मुलायम कुमार अपने कोटे के तीसरे ओवर की जिम्मेदारी के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट ओवर होने वाला है शुभम, क्योंकि ये ओवर कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि ये मुकाबला किस तरफ जा रहा है। मुलायम कुमार एक बार फिर नजर आएंगे बॉलिंग मार्क पर। कटर गेंदबाज, गोरखपुर मंडल का सबसे श्रेष्ठ ऑलराउंडर माना जाता है इनको, चाहे वो फुल बाउंड्री हो या फिर सर्कल क्रिकेट लीग हो। और देवरिया डॉल्फिन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निभाने के लिए इनको बुलाया गया है। पंकज मिश्रा इस समय कप्तान बातचीत करते हुए, सामने स्ट्राइक होगी फरहान के पास में। इनफॉर्म बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर हितेंद्र सिंह जडेजा। फील्ड प्लेसमेंट की बात करें तो जरूर विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप में खिलाड़ी मौजूद है। फॉरवर्ड पॉइंट के पास खिलाड़ी है, कवर पर शाकिब मौजूद है। मिड ऑफ रखा हुआ है, मिड ऑन रखा है। बैकवर्ड स्केयर लेग के पास एक खिलाड़ी को रखा गया है, यानी मिड विकेट एरिया के आसपास खिलाड़ी थोड़ा सा कम नजर आते हुए, वहां गैप थोड़ा ज्यादा नजर आता हुआ। शुभम देखना होगा ये फरहान अब यहां से इस मुलायम ओवर में कैसा खेलते हैं। 7 गेंदों पे 12 रन बना चुके हैं, 2 शानदार चौके लगाए। वो 2 चौके जो एक ओवर में आए थे ना, वहीं से प्रेशर रिलीज हुआ है। मुलायम की बहुत इंपॉर्टेंट ओवर। कमाल गेंद गुड लेंथ पर पड़ी, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलती हुई, फर्स्ट स्टंप को छोड़ते हुए लेट खेलना चाहते थे, बल्ले पर गेंद को लाना चाहते थे, लेकिन सीधा गेंद कैरी कर गई विकेट कीपर के हाथ में बिना किसी रन के। 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर बैटिंग पावर प्ले चालू है। ये 5 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं इस बार। वहां पे मौका, ये मौका गवाया है, ये मैच गवाया है, ये मैच गवाया शुभम। ये तो देखना पड़ेगा। कहा जाता है क्रिकेट में अंतिम बॉल जब तक नहीं डल जाती तब तक नतीजा नहीं लेना चाहिए। क्रिकेट के पंडितों की भविष्यवाणी भी कहीं ना कहीं इस क्रिकेट के भविष्यवाणी पर विफल नजर आती है, असफल नजर आती है। लेकिन ये कैच क्या मैच बन सकता था या बिगड़ गया, ये देखना अब अंतिम मौके पर चलेगा हम सभी को। Catches win matches, and let's see how important was that catch from Farhan. Mulayam. Boss! Wow! The carbon Kamal catch! The catch of the tournament! चलेगा सिक्का मेरा चलेगा, शादाब नाम है मेरा, सब कुछ करेगा। ओहो व्हाट अ कैच बाय शादाब खान फॉर द डॉल्फिन देवरिया। एक ऐसा कैच जो कहीं ना कहीं मैच बना सकता है। इससे पहले जो कैच छूटा वो कहीं ना कहीं मैच थोड़ा सा कहीं खींच सकता था डॉल्फिन देवरिया के हाथों से, लेकिन इस कैच ने वो संभावनाएं पूरी तरीके से पुष्टि कर दी है कि अब मैच आपके हक में बिल्कुल तरीके से आ सकता है। लेकिन अभी भी जो नए बल्लेबाज आ रहे हैं उनका नाम है सोमिल श्रीवास्तव। ये गोरखपुर के रहने वाले हैं, कस्या के, और कमाल के टेनिस क्रिकेट के एक बेहतरीन मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज हैं। गुजरात देखिए अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है। एक अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन जब इस तरीके के कैचेस होते हैं तो फिर गेंदबाज का मनोबल बढ़ जाता है शुभम। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिल्कुल सभी खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो कंधे झुके रहते हैं वो कहीं ना कहीं अब आत्मविश्वास अमूमी तौर पर बढ़ जाता है, और यहाँ से जो नहीं होने वाला होता उसके लिए भी प्रयास जारी हो जाते हैं खिलाड़ियों और टीम के द्वारा। अगर ये चौका हो जाता तो फिर मैच आसान हो जाता, लेकिन एक निश्चित चौके को कैच में तब्दील किया। उड़ता पोलार्ड हमने देखा है आईपीएल में, लेकिन आज उड़ता शादाब देखा हमने बीसीसीएल में। कपिल देव कहा करते थे कि ऐसे कैचेस चिपकते हैं, पकड़े नहीं जाते, और ये कैच चिपक गया मां शादाब के हाथों में। और किस्मत मेहरबान होती है जब आप पहलवान होते हैं। और ये सोमिल आए, सोमिल गए, बैक टू बैक सेकेंड विकेट। ये 5वां विकेट गिरा है। ये क्या हो रहा है? फरहान जब प्रवेश कर रहे थे मैदान में और उसके बाद 2 चौके लगातार जब लगे तो लगा शायद गुजरात के लिए अब संभावनाएं बढ़ गई हैं जीत की, लेकिन यही है क्रिकेट, यही क्रिकेट की खुमार है, यही क्रिकेट का बुखार है। कब किसका पलटवार हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हितेश मोरे इंपैक्ट प्लेयर को बुलाया है, लेकिन अब हैट्रिक पर होंगे। 43 रन बने हैं, कुल मिलाकर 5 विकेटें गिरी हैं। हितेश मोरे अब इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ रहे हैं और इरशाद को आउट किया गया है।
इरशाद आउट हैं और हितेश मोरे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं। तो अब सारी जिम्मेदारी शुभम फरहान के कांधों पर आ चुकी है। यहां से जीत के लिए अगर आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट गेंद और हैट्रिक पर है मुलायम कुमार। क्या जलवा कायम कर पाएगा मुलायम, नाम कर पाएगा हितेश मोरे ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक एंड पर फरहान, गुजरात ग्लैडिएटर्स के एक मंझे हुए बल्लेबाज। मौका कम मिला है आज बल्लेबाजी का, लेकिन जितना मिला उसमें पूरे तरीके से टूटकर प्रहार किया है गेंदबाजों के खिलाफ में। चलिए अब देखते हैं, 21 रन चाहिए 14 गेंदों में। अगर इस वक्त अगर बात करें कंपैरिजन की शुभम, तो 7 ओवर और 4 गेंदों के बाद 41 रन था बोर्ड पर देवरिया डॉल्फिन का, यानी 2 रन आगे चल रही गुजरात ग्लैडिएटर्स। लेकिन इस 2 गेंदों ने, 2 विकेट ने मैच में वापसी कर दिया है। Here we go for the hat-trick ball. Oh, loud appeal. Loud appeal for an LBW, and umpire says that's the inside of the bat. अगर गेंद यहां बैट पे नहीं लगती शुभम, तो ये TBCCL की पहली हैट्रिक हो जाती। बिल्कुल, TBCCL की पहली हैट्रिक हो जाती। तेरह गेंदें 21 रन, क्या कमाल का ओवर किया ये। कमाल है, जिसका जलवा है कायम वही है मुलायम। वारे मुलायम, ओहो हो, इस बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश में मौका बना था रन आउट का, लेकिन गवाया वहां। क्रिकेट के मैदान में हाहाकीरी हो रही है गुजरात ग्लैडिएटर्स की टीम की तरफ से। अब यहां से चाहिए 12 गेंदें, 21 रनों की जरूरत। मैच इज ऑन, लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ दिस मैच। बिल्कुल, शुभम, देवरिया डॉल्फिन का मोहल्ला मचा रहा है हल्ला, चारों तरफ हो रहा है शोर खुल्लम खुल्ला। देवरिया डॉल्फिन का मोहल्ला, वारे वाह। अब यहां से चाहिए 12 गेंदों में अब जीत के लिए 21 रन। और मैंने पहले भी कहा था शुभम कि ये देवरिया डॉल्फिन वापसी करने के लिए जानी जाती है। पूर्वांचल में सबसे बेहतरीन सर्कल क्रिकेट के अंदर की एक शानदार टीम है डॉल्फिन देवरिया, और सभी खिलाड़ी ये आपस में एक दूसरे को बहुत भली भांति जानते हैं। ये जानते हैं कि किसको किस प्रकार खेलना है और किसको क्या काम करना है। और सबसे मुश्किल ये बात ये है देवरिया डॉल्फिन के लिए कि अब नए गेंदबाज का इस्तेमाल करना है इस स्टेज पर, जहां पे 12 गेंदों पर 21। अब दोनों जो नए गेंदबाज हैं ना, उनको एक ओवर की गेंदबाजी करनी है। साहिल सरकार, जिनको 12 फ्रेंचाइजियों ने खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद आखिरकार डॉल्फिन देवरिया की झोली में दे दिया गया, और आज उनका सबसे बड़ा काम यहां आया है इस मुकाम पर कि आप यहां से इस ओवर को सकुशल बहुत कम रन्स के साथ या फिर 1 या 2 विकेट लेकर इस मुकाबले को कहीं ना कहीं और हमारे करीब लाकर पहुंचा दें। देखिए, इनको मैं कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या कहता हूं, मैन विद अ गोल्डन आर्म। बैटिंग करा लीजिए, बॉलिंग करा लीजिए, कभी भी आप इनसे फील्डिंग करा लीजिए। ये है साहिल सरकार, इसीलिए तो देवरिया डॉल्फिन ने अपनी टीम में इनको शामिल किया। सबसे महंगे खिलाड़ी देवरिया डॉल्फिन की टीम के लिए रहे। अब काम, जो जिम्मेदारी, जो भरोसा जताया है टीम ओनर्स ने, उस पर एतमाद जताने की बारी आई है। बिल्कुल, एतमाद जताने की बारी आ गई है। अब साहिल सरकार के सामने होंगे मैन इन फॉर्म फरहान, और कमाल की बल्लेबाजी करी है, लेकिन यहां से 12 गेंदें 21 रन। चलिए, ये रही गेंद, उसको ड्राइव किया, रन के लिए मना किया है, और अंपायर का इशारा, आउट। हितेश मोरे, जाना पड़ेगा, OUT आपके नाम पर लग चुका है। एक और रन आउट मुलायम कुमार के फील्डिंग से। जैसे ही गेंद अपने पास पहुंची, वैसे ही गेंद को सीधा दे दिया साहिल सरकार के हाथों में, और बिना वक्त गवाए सीधा विकेट पर लगा दिया, और जल गई लाल झंडी हितेश मोरे के लिए। अब कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी फरहान के कांधों पर है। अच्छी बल्लेबाजी की है फरहान ने, लेकिन अब 6 विकेटें गिर चुकी हैं। कौन आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, ये मंत्रणा चल रही है गुजरात ग्लैडिएटर्स के डगआउट में। कौन होगा वो खिलाड़ी जो साथ निभाएगा फरहान का। कहीं ना कहीं फरहान को अब यहां से चाहिए कि दो ऐसे चौके, 2 ऐसे बाउंड्रीज निकाले जिससे जो सारा प्रेशर है वो कहीं ना कहीं सामने वाले टीम के ऊपर पड़ जाए। राजदीप जडेजा, जाना माना चेहरा गुजरात का, अब आ गया है मैदान के अंदर। सामने गेंदबाजी पर साहिल सरकार चलेंगे फरहान के लिए। इस बार गेंद को ड्राइव किया है, 1 रन आसानी के साथ मिलेगा।
साकिब अंसारी, मैन फ्रॉम भदोही यूपी का ये शानदार खिलाड़ी, और इनकी इंपैक्टफुल पारी जो छोड़ी सी रही वो कमाल कर गई आज। 10 गेंदों में 20 रन बनाने हैं तालिब। यहां से कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो लगभग 12 के करीब जा पहुंचा है, यानी ये पूरे तरीके से प्रेशर अब बढ़ा रहा है। Oh, that's gone all the way over the mid-wicket fence. That's a rule out. You don't have to hit a six. You have to show your class. और गए golden duck for हितेंद्र सिंह जडेजा। राजीव सिंह जडेजा, Sorry. माफ कीजिएगा, हितेंद्र सिंह जडेजा पहले ही आउट होकर चले गए थे, लेकिन उनके बाद पहुंचे थे हितेश मौर्य। जैसे ही उनका विकेट गिरा उसके बाद आए राजदीप जडेजा, और आते ही पहली गेंद पर रूल आउट करार कर दिए गए, और ये विकेट नंबर अब गिरा है स्कोर कार्ड अभी भी अगर मैं देखूं तो 44 रन 7 विकेट के नुकसान पर 9 गेंद में 20 रन बना रहे हैं, और बल्लेबाज हैं हर्ष गाला। हर्ष गाला बनने वाले हैं शॉट वाला। कहीं ना कहीं शॉट खेला था पहली गेंद पर हर्ष गाला ने, लेकिन सिंगल के सहारे आप इस मुकाबले को नहीं जीत पाएंगे। आपको चाहिए तो बाउंड्री, और वो भी लगातार 3 से 4 बाउंड्रियां जो आपके ऊपर से पूरे तरीके से इस मुकाबले पर जो प्रेशर आ रहा है उसको हटा दे। ये आखिरी 2 गेंदें इस ओवर की बहुत इंपॉर्टेंट। फरहान, वाह क्या कमाल का स्ट्रोक, वहां पे रन आउट का मौका, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक पूरा किया, साकिब का थ्रो आया है और अंपायर के इशारे का इंतजार, कलेक्शन नहीं हो पाया शुभम, अदरवाइज यहां पे फरहान का विकेट मिल जाता। दोनों एंड से गलती हुई। आप देखें तो साहिल सरकार नॉन स्ट्राइक एंड पर उन्होंने भी बैकअप किया नहीं इतने अच्छे तरीके से, और जैसे शाकिब ने गेंद उठाई सीधा स्ट्राइक एंड पर थ्रो किया, और वहां विकेट कीपर सेंटी से भी गलती हुई जिसका कारण बना 2 रन पूरे कर लिए फरहान ने, और आखिरकार जीवित बचे हैं इस मुकाबले को अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उम्मीद की किरणें जगाए हुए। 7 गेंदें 17 रन, 7 गेंदें 17, ये गेंद बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इस पे बाउंड्री आई तो काम बनेगा आखिर, अदरवाइज आखिरी ओवर्स में रन्स बनाना मुश्किल। बनाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा चौका कहीं ना कहीं अगर जीवित रहना है गुजरात को इस मुकाबले में। चलिए साहिल सरकार इस बार गेंद को खेला है, एक मिलेगा, थोड़ा बड़ी तेजी के साथ आया है लेकिन पहुंच जाएंगे बल्लेबाज। इस तरीके से ओवर पूरा हुआ है। क्या कमाल का ओवर किया है, सिर्फ 4 रन दिए इस ओवर में। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 48 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब 6 गेंदों में 16 रन बनाने हैं तालिब। क्या कहेंगे आप, 4 चौके लगातार होने चाहिए या फिर आपके पास क्लास होना चाहिए, भले या कुछ भी हो, लेकिन शुरुआती झटकों ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुजरात को कमजोर किया इस मुकाबले के अंदर डॉल्फिन के आगे। क्या कमाल का ये ओवर था, कहीं ना कहीं वो टर्न आउट कर दिया इस मुकाबले में। मुलायम कुमार का वो ओवर मत बोलिए जहां पे 2 विकेट लगातार निकालकर एक वक्त ऐसा लग रहा था गुजरात ग्लैडिएटर्स 1-2 ओवर पहले जीत जाएगा, लेकिन मैंने कहा ना कि 1 ओवर और मुकाबला पूरा चेंज हो जाता है इस क्रिकेट के गेम में। इसीलिए क्रिकेट के पंडित कभी भविष्यवाणी नहीं करते हैं। पंकज मिश्रा आए हैं गेंदबाजी कराने के लिए, एकमात्र विकल्प बचे हैं अपनी टीम के लिए। आखिरी ओवर है ये, 6 गेंदें 16 रन। पिछला मुकाबला जब खेला गया था इनके द्वारा तो 6 गेंदों पर कुछ ज्यादा रन खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद आज इनको एक बार फिर आखिरी मौके पर, आखिरी मोर्चे पर लगाया गया है गेंदबाजी कराने के लिए। और कोई भी गेंदबाज नहीं चाहता कि हम अपने ओवर में इस मुकाबले को खत्म अपनी गलती से करने दें, लेकिन सामने मैन इन फॉर्म फरहान मौजूद हैं। वाह, पहली गेंद इस आखिरी ओवर की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली गेंद पर चौका आया तो फिर मैच बन जाएगा, तो फिर प्रेशर बनता चला जाएगा। 6 गेंदें 16 रन। फरहान, मैन फ्रॉम जौनपुर, मैन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, प्लेइंग फॉर गुजरात। पहली गेंद और गेंद निकली है, डाइविंग एफर्ट, 1 रन पूरा किया है, दूसरे के लिए जा रहे हैं, गिल्लियां बिखेरी जाएंगी और इस तरीके से जाएंगे वापस। क्या कमाल की फील्डिंग शुभम, व्हाट अ लवली फील्डिंग बाय अ मैन, क्या शानदार फील्डिंग है। जैसे ही गेंद पे झपटे, गोता लगाकर चौकी को बचाया, और ना सिर्फ चौकी को बचाया, सीधा दिया स्ट्राइकिंग एंड पर जहां पर हम दूसरे रन के लिए चल रहे थे, और थोड़ा सा दूर रह गए अपने क्रीज में पहुंचने से, और उससे पहले ही रन आउट करार कर दिए गए। अब यहां से कहीं ना कहीं उम्मीद की किरणें थोड़ा सा बुझती चली जा रही हैं गुजरात के लिए इस मुकाबले में।
5 गेंदें 17 रन, मुकाबला बहुत टफ हो चुका है अब गुजरात ग्लैडिएटर्स के लिए। लेकिन मत बोलिए, ज्वाइन रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। अगला मुकाबला महा मुकाबला अयोध्या किंग्स का मुकाबला होगा गोरखपुर थलाईवास के बीच। गोरखपुर तलाईवास, अंकुर सिंह टेनिस क्रिकेट इंडिया के कप्तान हैं, हमारे सामने से आते हुए यहाँ पर मौजूद हैं। अंकुर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। अगला मुकाबला कप्तान है अयोध्या किंग्स के, पहला मुकाबला जीत कर सफर तय किया है दोनों टीमों ने, गोरखपुर तलाईवास ने भी, अयोध्या किंग्स ने भी। लेकिन ये मुकाबला सबसे कांटे भरा मुकाबला होगा, ये सबसे दिलचस्प और सबसे रोमांचक मुकाबला होगा आप सभी दर्शकों के लिए और क्रिकेट के चाहने वालों के लिए। TBCCL सीजन 1 डे 3 मुकाबला। विशाल फैजाबादी ऑन द स्ट्राइक, लेफ्ट आर्म गेंदबाज पंकज मिश्रा की गेंद को थोड़ा सा कहीं ना कहीं समझ पाने में मुश्किलात का सामना करते हुए अब यहां से कहीं ना कहीं किरण की उम्मीदें बहुत कम नजर आ रही हैं गुजरात के लिए। हल्के यादों से खेलकर सिंगल चुराया है, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज को स्ट्राइक पर बुलाते हुए। इस सिंगल के सारे काम नहीं होगा, मात्र औपचारिकता बची है। ताली अब यहां से डॉल्फिन देवरिया के लिए दूसरी जीत होगी डॉल्फिन देवरिया की। कहीं ना कहीं अब यहां से जितने रन बनाएंगे उनका रन रेट कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। 2 गेंदें बची हैं। डॉल्फिन देवरिया की सबसे बड़ी खासियत है कि अंतिम मोर्चे तक वो लड़ना चाहती है, वो जूझना चाहती है अपने मेजबानों के सामने। और मैंने शुभम पहले भी कहा था कि ये देवरिया डॉल्फिन्स है ना, वो वापसी करना जानती है। कल जब मुकाबला हुआ 75 का टारगेट है, एक वक्त लगा कि ये मुकाबला दूर हो जाएगा, लेकिन साकिब और विक्की ने शानदार बल्लेबाजी की। वाह, व्हाट अ स्ट्रोक once again, मिसफील्ड बट वेल बैकअप। कहीं ना कहीं ये मुकाबला अगर देवरिया डॉल्फिन जीत रही है तो फील्डिंग उनकी शानदार रही है। बिल्कुल, इस ठंड के मौसम में भी कहीं ना कहीं वो तापमान बढ़ाकर रखा है वहां पर उनके फील्डर्स ने, उनके खिलाड़ियों ने। वो गर्माहट अभी भी उनके चेहरे पर नजर आ रही है, वो जीत के जज्बे नजर आ रहे हैं और उसका कारण बना कि आखिरकार मात्र औपचारिकता के साथ कुछ कदम दूर है जीत हासिल करने से। वाइड गेंद का इशारा, वाइड गेंद का इशारा अंपायर का। 1 गेंद 12 रन, 1 गेंद पर 12 रन चाहिए। एक आदमी जिता सकता है इस मैच को, बॉलर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं तालीब लग रहा है कि काला राजा का बल्ला ना चलना यह थोड़ा सा कहीं ना कहीं हार का सबक बना है गुजरात के लिए। आपको याद होगा जैसे काला राजा बैटिंग करने के लिए आए, मैंने बोल दिया आत्मघाती निर्णय है ये। देखिए सर, इस चीज से मैं भी सहमत हूं क्योंकि हमने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को आईपीएल में देखा है। जब विराट कोहली आते हैं तो अधिकतर तौर पे 0 या 1 या 5 रन पर आउट होते हैं और जब जम जाते हैं तो शतक वीर बन जाते हैं। तो कल हमने देखा 11 चौके 1 डाउन पे आए थे काला राजा। आज थोड़ा सा गलत निम्न बैटिंग क्रम में उनको प्रमोट किया गया नई गेंद के सामने और जिसका कारण बना कि थोड़ा सा कमजोर हो गई गुजरात ग्लैडिएटर्स और पहले आज के मुकाबले के अंदर हार के साथ आगे बढ़ती हुई और वहीं दूसरी जीत के साथ डॉल्फिन देवरिया ने अपना बाजी मारा है और प्रवेश किया है अगले मुकाबले के लिए। बड़े भाई हमारे साथी कमेंटेटर फारूक अहमद जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज का अगला मुकाबला गोरखपुर थलाईवाज और अयोध्या किंग्स के बीच। चलिए अब टॉस के लिए चलते हैं। अहम मुकाबला, बड़ा मुकाबला, दोनों टीमें एक एक जीत के साथ आगे बढ़ रही हैं। अयोध्या किंग्स वर्सेस गोरखपुर थलाईवाज। दोनों अंपायर हमारे मैदानी अंपायर हमारे बीच मौजूद हो जाएं, ग्राउंड के ऊपर दोनों टीमों के कप्तान मौजूद हो जाएं, गोरखपुर थलाईवाज के भी और अयोध्या किंग्स के भी।